In this video, we will calculate average response acceleration coefficient और SAYG पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम बना चुका है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल ले करके हम लोग देख कैलकुलेट करेंगे एंड एज पर कोडल प्रोविजन क्या है वो भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। तो सबसे पहले ऐसा फॉर्मूला हम लोग देखा था कैसे सिस्मिक फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, एच एंड एवी को। जोन फैक्टर क्या लेना है, इंपॉर्टेंस फैक्टर एस ए बाई जी। इस वीडियोस में हम लोग एस ए बाई जी का पार्ट 2 देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, ये सब डेटा भी हम लोग लिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसे कैलकुलेट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ये सब हम लोग देखा था। क्रैक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू 0.7 मल्टीप्लाई करके। ओके, देन हम लोग डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया था फॉर वन यूनिट हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए कितना डिफ्लेक्शन चाहिए। देन हम लोग स्टिफनेस भी कैलकुलेट किया था पियर शाफ्ट के लिए। अभी हम लोग का काम है बियरिंग का स्टिफनेस कैलकुलेट करना। ओके, स्टेप 6 कैलकुलेशन ऑफ स्टिफनेस ऑफ बियरिंग। सपोज हम लोग का केस में पियर शाफ्ट का ऊपर इलास्टोमेरिक बियरिंग यूज हो रहा है and the dimension of the elastomeric bearing is 400 into 360 into 96 mm, and number of bearing for pier shaft for one span 4 numbers, and shear modulus of the bearing is G is 1.2. As per code, you can take G 0.9 to 1.2. Okay, we have taken shear modulus 1.2 MPa. Next is shear rating force. 400 into 360 means dimension of the bearing into 1.2. 1.2 is the shear modulus of the bearing divided by the 96. 96 is the thickness of the bearing is equal to 1800 Newton per mm per bearing. Okay, देखिए एक चीज, जो डायमेंशन ऑफ द बियरिंग 400 into 360 into 96 है, इसके ऊपर बाहर में कवर भी है। कवर का थिकनेस 6 mm 5 mm से रहता है। तो यू कैन टेक द इफेक्टिव थिकनेस एंड इफेक्टिव डायमेंशन ऑफ द बियरिंग। ओके, बट हम लोग केस में हम लोग ओवरऑल डायमेंशन को कंसिडर किया। थोड़ा कंजर्वेटिव साइड के लिए आप लोग इफेक्टिव साइज ऑफ द बियरिंग को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो शेयर रेटिंग फोर्स आ गया 1800 न्यूटन पर mm पर बियरिंग, ये हम लोग का पर बियरिंग में है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बियरिंग पर यूनिट हम लोग किलो न्यूटन में कैलकुलेट किया, 1000 मींस न्यूटन में है, 1000 डिवाइडेड बाय 1800, दिस इज द shear rating force इनटू द नंबर ऑफ बियरिंग। 4 नंबर पियर शाफ्ट का एक साइड में यूज हो रहा है, तो एक पियर में टोटल नंबर ऑफ बियरिंग इज 4। ओके, 4 + 4 8। जब आप 8 लेंगे तो आपको एक पियर में टोटल डेड लोड को कंसिडर करना चाहिए, और 4 लेंगे तो एक स्पैन का तरफ कितना लोड आ रहा है उसको आपको कंसिडर करना चाहिए। तो टोटल मेरा 0.139 mm डिफ्लेक्शन पर 1 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स। ओके, तो स्टिफनेस कितना होगा 1 बाय डेल्टा, मींस 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए आपको कितना फोर्स चाहिए, दैट इज द स्टिफनेस। तो स्टिफनेस फॉर 1 mm डिफ्लेक्शन is 7.19 kilonewton. This is the stiffness of the bearing. Then step 7 calculation of the equivalent stiffness. हम लोग पियर का भी अलग से, पियर शाफ्ट का अलग से स्टिफनेस कैलकुलेट किया, बियरिंग का, पियर के ऊपर में जो बियरिंग है उसका स्टिफनेस अलग से कैलकुलेट किया। अभी हम लोग का इक्विवेलेंट स्टिफनेस को कैलकुलेट करना है। देखिए, स्टिफनेस ऑफ द पियर शाफ्ट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन KLL 121.95 and stiffness of pier shaft in transverse direction that is KTT 3037.5। तो हम लोग का दोनों केस के लिए इक्विवेलेंट स्टिफनेस को कैलकुलेट करना है। ओके, then stiffness of the bearing is 9.35 considering 30% extra as per कोडल प्रोविजन। आपको बियरिंग के जो स्टिफनेस आएगा उसको 30% एक्स्ट्रा लेना है। ओके, तो हम लोग का बियरिंग का स्टिफनेस 7.19 into 1.3 that is 9.35 kilonewton। then equivalent stiffness in longitudinal direction हम लोग जानते हैं 121.95, this is the longitudinal direction of the stiffness for pier shaft 121.95 into 9.35 divided by the means K1 K2 divided by K1 plus K2, 121.95 plus 9.35 that is 8.69। okay, this is the equivalent stiffness of the pier shaft and bearing in longitudinal direction, and equivalent stiffness in transverse direction 3037.5, this is the
stiffness in transverse direction of the pier shaft. So 3037.5 into 9.35 K1 into K2 divided by K1 plus K2. This is the formula for calculation of the equivalent stiffness. 3037.5 plus 9.35 is equal to 9.33 kilonewton. ओके, देखिए जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस है हम लोग का इसका जो लार्जर वैल्यू है उसी कंसिडर करेंगे. ओके, सो हम लोग जब एसएवाईजी कैलकुलेट करेंगे 9.33 को लेके करेंगे. तो दोनों केस में आप कर सकते हैं. जिस केस में एसएवाईजी मैक्सिमम है उसी को लेके आपको डिसाइड करना है. ओके, तो हम लोग 9.33 लिए, इसी के लिए आपको मैक्सिमम एसएवाईजी आएगा टाइम पीरियड. तो आगे देखिए कैलकुलेशन ऑफ द टाइम पीरियड स्टेप 8. हम लोग जानते हैं दिस इज गिवन इन IRC 6 एनेक्स डी. D is T is equal to T means time period in seconds. Okay, is equal to 2 into root under D divided by 1000 into F. D क्या है? D is the dead load of the structure plus live load. तो हम लोग देखा था, हम लोग का केस में डेड लोड था 200 टन प्लस 25 टन लाइव लोड, तो दोनों मिला के 2250 किलोन्यूटन. एंड F जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस हम लोग कैलकुलेट किया दैट इज 9.33 किलोन्यूटन. लार्जर वैल्यूज ऑफ 8.69 and 9.33. So this is the stiffness horizontal force. Horizontal force 9.33 kilonewton required for 1 mm deflection at the center of the mass. Okay, so F हो गया 9.33 kilonewton. And time period formula 2 into square root of 2250. This is D divided by 1000 and this is 9.33 F. This F is required for 1 mm deflection at the center of the mass. तो हम लोग का केस में टाइम पीरियड हो गया 0.98 सेकेंड्स. ओके, टाइम पीरियड कैलकुलेट हो गया. देन हम लोग को कैलकुलेट करना है फाइनल कैलकुलेशन ऑफ एसएवाईजी. इसके लिए और एक चीज डिपेंड करता है आपको, जहां पे फुटिंग है, फाउंडिंग स्ट्रेटा क्या है, मीन्स पियर शाफ्ट उसका नीचे फुटिंग है, जो फाउंडेशन है उसका नीचे जो स्ट्रेटा है सॉइल स्ट्रेटा, उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ द फाउंडिंग स्ट्रेटा. हम लोगों के केस में सॉइल स्ट्रेटा बिलो द फुटिंग ऑफ द पियर शाफ्ट इज poorly graded sand mixed with boulder having in value means SPT value is greater than 50. ये आप लोगों के केस में सॉइल स्ट्रेटा जो सॉइल बोरलॉग देता है उसी केस में आपको देखना है कि आपको फाउंडिंग स्ट्रेटा कौन सा सॉइल में रह रहा है. ओके, तो हम लोगों के केस में देखिए poorly graded sand mixed with boulder है एंड जो SPT वैल्यू दिया है दैट इज ग्रेटर देन 50. ओके, तो देखिए फॉर रॉकी और हार्ड सॉइल साइड्स टाइप 1 सॉइल विथ एन इज ग्रेटर देन 30 जब होगा तो इसी कंडीशन को करके आपको एसएवाईजी कैलकुलेट करना है. जब मीडियम सॉइल होगा मींस एसपीटी वैल्यू इन बिटवीन 10 to 30 होगा तो एसएवाईजी को हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है. एंड फॉर सॉफ्ट सॉइल साइड्स टाइप 3 सॉइल्स एन इज लेस देन 10, इसी केस में आपको इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करना होगा. तो हम लोगों के इसमें टाइप 1 सॉइल है, n इज ग्रेटर देन 50 है, poorly graded sand mixed with boulder है एंड n इज ग्रेटर देन 50, तो इसी फॉर्मूला से अभी कैलकुलेट करना है. देखिए इसमें हम लोगों के इसमें टाइम पीरियड है 0.98 सेकेंड्स. 0.98 मतलब 0.4 से ग्रेटर एंड 4 मीन दिस इज वैलिड 1/t. तो हम लोग एसएवाईजी कैलकुलेट करेंगे 1/t लेकर के. तो एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट एसएवाईजी इज इक्वल टू 1/t. 1 divided by 0.98 is equal to 1.02 SAYG. आप इस पूरा डिटेल कैलकुलेशन नहीं करके SAYG 2.5 भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा इकोनॉमिकल डिजाइन के लिए वो 1.02 आप ले सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको आप लोग का केस में जो भी पियर शाफ्ट का डायमेंशन है, फाउंडिंग स्ट्रेटा है, पूरा डिटेल आपको कैलकुलेट करना है स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो थैंक यू दोस्तों. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आप चाहते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में हम कुछ टॉपिक कवर करें तो उसके लिए नीचे कमेंट करके हमको बताइए, हम उस टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे. थैंक यू वंस अगेन.